जी गाइज़, अभी हम करने लगे हैं रोल ऑफ मीडिया इन स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया। इनमें से कौन है जो प्रिंट मीडिया की टाइप नहीं है। तो यहाँ पे है इंटरनेट सोर्स, क्योंकि मैगज़ीन और न्यूज़पेपर तो प्रिंट मीडिया की टाइप है। उसके बाद है मीडिया इज़ अ डैश ऑफ द मीडियम। मीडिया जो है वो प्लूरल है मीडियम का, ठीक है। मीडियम का प्लूरल जो है वो मीडिया है। उसके बाद डैश प्लीज़ द मेजोरिटी। देखें, जो ब्रॉडकास्टिंग है वो मेजोरिटी के लिए होती है। ब्रॉडकास्टिंग से आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक ही वक्त में कैच कर सकते हैं। उसके बाद है द वर्ड मीडिया कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मिडल से निकला है मीडिया, लैटिन वर्ड से, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तो ये मीडियम से निकला है। चलो, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगी रिसर्च करके कि व्हाट इज़ द राइट। उसके बाद है मोस्ट न्यूज़ स्टोरीज़ आर रिटर्न टू पैक एज मच इंफॉर्मेशन इनटू अर्ली लाइन ऑन द पेज। वो जो बिल्कुल अर्ली लाइन ऑफ पेज पे लिखी होती हैं मोस्ट अच्छी स्टोरीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगें, तो उनको हम कहते हैं वेरी कॉन्साइज़। वो तरीका होता है, उसको वेरी कॉन्साइज़ वे कहते हैं उस तरीके को जिसके ज़रिए जो न्यूज़ स्टोरीज़ होती हैं उनको लिखा जाता है बिल्कुल जो शुरू के पेज होते हैं वहाँ पे। उसके बाद सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ राइटिंग इज़ कॉल्ड द इन्वर्टेड एंड रिवर्स्ड पिरामिड। ये दोनों जो हैं ए और बी, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है स्ट्रक्चर हैं न्यूज़पेपर लिखने के। कौन कौन से? इन्वर्टेड और रिवर्स्ड पिरामिड। उसके बाद है द सीरीज ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्विंग द डिलीवरी ऑफ मैसेज टू ऑडियंस। तो ये जो डिसीजन होते हैं कि कैसे हम अपने मैसेज को ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, उसको हम मीडिया प्लानिंग कहते हैं, उन डिसीजंस को। गोल्स टू बी अटेनिड बाय द मीडिया स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम आर गोल्स टू बी अटेनिड बाय द मीडिया स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम आर मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। जो मीडिया के गोल्स होते हैं वो मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। मीडिया क्या चीज़ ऑब्टेन करना चाहती है, क्या चीज़ अटेन करना चाहती है, वो मीडिया के ऑब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद है डिसीजंस ऑन हाउ द मीडिया ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अटेनिड आर। वो जो डिसीजन होते हैं कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सके, मीडिया जो डिसीजन करता है कि कैसे अपने गोल्स को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, मीडिया के वो डिसीजंस जो होते हैं वो मीडिया स्ट्रैटेजी कहलाते हैं। उसके बाद है द मीडिया फंक्शन इंक्लूड। मीडिया का फंक्शन क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है, रिपोर्टिंग होती है, मेकिंग प्रोफाइल होता है। ये तमाम मीडिया के फंक्शन ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है यूजिंग द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सैटेलाइट ट्रांसमिशन ऑफ रियल टाइम इवेंट्स, हेलीकॉप्टर यूज टू ट्रैक सॉर्टिंग आउट इवेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया। ये तमाम जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया हैं। इंटरनेट हो, सैटेलाइट ट्रांसमिशन हो, रियल टाइम इवेंट्स हो, हेलीकॉप्टर हो, ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ न्यूज़पेपर। अच्छा, इनमें से क्या चीज़ है जो न्यूज़पेपर का एडवांटेज नहीं है? एड्स कैन प्लेस इन इंटरेस्ट सेक्शन। जो एड्स हैं वो आपके इंटरेस्ट सेक्शन में लगा दिए जाते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर का जो न्यूज़पेपर है उसका जो एडवांटेज है वो ये नहीं है कि एड्स वगैरह हमको देखने पड़ते हैं। जो हमारा इंटरेस्ट सेक्शन होता है वहीं पे वो एड्स लगाते हैं, तो ये चीज़ एडवांटेज नहीं है न्यूज़पेपर का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मीडिया इज़ नॉट सूटेबल फॉर द करंट इरा। कौन सा तरीका जो है वो अच्छा नहीं है फ़िलहाल मीडिया के लिहाज से देखा जाए तो लेटर राइटिंग जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, रेडियो ये तमाम ठीक है, लेकिन लेटर राइटिंग इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ मीडिया आजकल की मीडिया का। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस एथलीट अंडर प्रेशर टू परफॉर्म मोर रेगुलरली दैन इज़ गुड फॉर देम। ये जो मीडिया है इसका जो अगर हम स्पोर्ट्स को मीडिया के ऊपर चलाते हैं तो उसका जो एक एडवांटेज जो हमें डिसएडवांटेज उसका मिलता है वो ये होता है कि एथलीट को प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से एथलीट बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ट्रेनिंग करने लगता है और ओवर यूज़ इंजरीज़ का शिकार हो जाता है। तो डैट इज़ द रीज़न कि एथलीट जो है वो अंडर प्रेशर आता है, लोगों के, स्पेक्टेटर के, मीडिया के लोग, तजिया निगारों के, वो तमाम एथलीट्स के ऊपर तजिया कर रहे होते हैं, तो एथलीट्स अंडर प्रेशर आ जाता है। The media generates particularly an international events with symbols of nationality clear to see nationalism। तो मीडिया कुछ सिंबल्स बयान करता है जो कि नेशनलिज्म को बयान कर रहे होते हैं। मीडिया कुछ ऐसे सिंबल यूज़ करता है। उसके बाद है मीडिया कवरेज बिगन इन द डैश टू स्पोर्ट्स है।
मीडिया कवरेज जो होती है ना वो क्या कुछ लेके आती है। मीडिया कवरेज ब्रिंग्स, क्या कुछ ब्रिंग करती है मीडिया कवरेज। देखें स्पोर्ट्स जो है अगर उसको दिखाया जाए मीडिया के ऊपर, उसकी कवरेज की जाए मीडिया पे, तो वो स्पॉन्सर्स भी लेके आती है और एडवर्टाइजिंग भी लेके आती है। ये दोनों चीज़ें मीडिया कवरेज अगर हो स्पोर्ट्स की तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग। क्योंकि जो स्पॉन्सर्स होंगे वो अपनी एडवर्टाइजिंग करने के लिए पैसे देंगे, तो इस तरह स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग दोनों चलेंगे साथ साथ अगर तो मीडिया स्पोर्ट्स को दिखाता है। द आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इज़ टू रिपोर्ट अबाउट द लोकल और नेशनल और डैश अकरिंग। देखें जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है वो किस किस टूर्नामेंट की रिपोर्ट कर सकता है, वो हर तरह के टूर्नामेंट्स की रिपोर्ट कर सकता है जो कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड हैं, जैसे नेशनल है, इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक है, स्पोर्टिंग इवेंट्स है, मैच है, टूर्नामेंट है, सबके कर सकते हैं वो। जनरल ड्यूटीज़ ऑफ स्पोर्ट जर्नलिज्म आर नॉट इंक्लूडेड स्पोर्ट्स मीटिंग। वैसे जो स्पोर्ट जनरल ड्यूटीज़ हैं स्पोर्ट जर्नलिज्म की, वो एडिटिंग है, वो प्रोडक्शन है, प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन है, लेकिन स्पोर्ट्स मीटिंग तो नहीं है ना उसकी ड्यूटी। लेकिन अगर वो चाहे तो शामिल हो सकता है, लेकिन वैसे उसकी ये उसकी जनरल ड्यूटी नहीं है। उसके बाद द पॉइंट ऑफ अ स्पोर्ट्स आर्टिकल इज़ टू फोकस ऑन द डैश इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द गेम एंड द आउटकम ऑफ द गेम। देखें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स आर्टिकल में छप जाते हैं, और स्पोर्ट्स आर्टिकल का पूरा फोकस होता है ऐसे इवेंट्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंट हो, और वो इन इवेंट्स को फिर बयान करें अपने आर्टिकल्स में। विच टाइप ऑफ राइटिंग डू स्पोर्ट्स लीड। देखें स्पोर्ट्स के अंदर आप अगर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी राइटिंग करेंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग भी करेंगे और एक्साइटिंग करेंगे। दो राइटिंग जो है इस तरह की न्यूज़ आप डालते हैं जो इंटरेस्टिंग हो और एक्साइटिंग हो। तो यहाँ पे उसने यही पूछा है कि स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह की राइटिंग लिखी जाती है, क्या कुछ लिखा जाता है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के अंदर। देयर आर न्यूमरस पोजीशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग इंक्लूडिंग डैश। देखें वो कहता है कि स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के अंदर कौन कौन सी पोजीशंस हैं। कमेंट्री है, रिसर्च है, प्रोडक्शन है, प्रेजेंटेशन है, ये तमाम के तमाम स्पोर्ट्स मीडिया के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद मेजर रिक्वायरमेंट फॉर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, द स्टूडेंट मस्ट हैव लव फॉर स्पोर्ट्स। अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग करे तो सबसे पहली शर्त जो है कि उसके अंदर स्पोर्ट्स के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अ गुड ब्रॉडकास्टर शुड बी एबल टू मेक अ बोरिंग गेम इनटू एक्साइटिंग। जो एक गुड ब्रॉडकास्टर होता है वो किसी भी बोरिंग गेम को एक्साइटेड कर सकता है। अ ब्रॉडकास्टर शुड नेवर अलाउ मोर देन डैश ऑफ डेड एयर विच इज़ अ शॉर्ट पीरियड व्हेन नथिंग इज़ सेड। देखें कहता है कि जब एक ब्रॉडकास्टर होता है वो कमेंटेटरी कर रहा होता है स्पोर्ट्स के ऊपर, तो उसे लगातार बोलना चाहिए, उसको डेड एयर नहीं करनी चाहिए मोर देन 5 to 7 सेकंड। इससे ज़्यादा खामोशी उसको इख्तियार नहीं करनी चाहिए बल्कि लगातार बोलना चाहिए। यहाँ पे उसने ये कहा है कि एक ब्रॉडकास्टर होता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर, वो 5 to 7 सेकंड इससे ज़्यादा खामोशी इख्तियार ना करे कमेंट्री करते हुए, ठीक है। दिस इज़ द MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट टेलीविज़न प्रोवाइड टू स्पोर्ट्स। देखें टेलीविज़न जो है वो कोचेस तो नहीं प्रोवाइड करता ना स्पोर्ट्स को, लेकिन एक्सपोजर, पब्लिक रिलेशन, मनी, ये तमाम देता है स्पोर्ट्स वालों को। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉब्लम ऑफ टेलीविज़न टेलीवाइज स्पोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉब्लम ऑफ टेलीवाइज स्पोर्ट्स। जो भी स्पोर्ट्स टेलीविज़न पर नशर होती हैं उनकी क्या प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। उन स्पोर्ट्स के प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है विन करने का, कंट्रोल ओवर ट्रेनिंग टाइम एंड टाइम आउट्स, एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, ये तमाम चीज़ें उसको मिलती हैं अगर कोई स्पोर्ट्स टेलीविज़न पे दिखाई जाती है। नो वन कैन टेलीवाइज और ब्रॉडकास्ट एन इवेंट विदाउट सिक्योरिंग राइट्स है। देखें जब भी आपने कोई भी बड़ा मैच जो है उसको ब्रॉडकास्ट करना होता है तो आपको उन लोगों के साथ रब्ता करना पड़ता है जो मैच करवा रहे होते हैं। आपको जो राइट होते हैं उनके वो हासिल करने पड़ते हैं, इस चीज़ का हक हासिल करना पड़ता है कि क्या आप ब्रॉडकास्टिंग करवा सकते हैं कि नहीं। वो लोग अगर आपको परमिशन देते हैं ब्रॉडकास्टिंग करने की उनके स्पोर्ट्स इवेंट को, तो आप फिर ही उसको ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और इसके लिए कुछ अदारे तो आपसे पैसे लेते हैं और कुछ अदारे नहीं भी लेते। उसके बाद है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पिक्चर ऑफ स्पोर्ट्स एंड द पीपल प्लेइंग इन दैम। वो जो प्रोसेस होता है जब हम पिक्चर लेते हैं स्पोर्ट्स के लोगों की, तो वो क्या कहलाता है, हम सबको पता है वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कहलाता है, वो है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। उसके बाद है इंश्योर बेस्ट एंड फेवरेबल वर्किंग कंडीशन फॉर ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फोटोग्राफिक एंड रिटर्न प्रेस एट द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। ये प्रेस कमीशन कहलाता है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो फोटोग्राफिक है
और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए वो बिल्कुल ठीक से दस्तयाब हों इवेंट के लिए। तो ये प्रेस कमीशन जो होता है इसकी ज़िम्मेदारी होती है इस चीज़ को इंश्योर करना कि बेस्ट और फेवरेबल वर्किंग कंडीशन जो है वो मुहैया करे जो लोग चाहते हैं फ़ोटोग्राफी करना या रिटर्न प्रेस करना चाहते हैं। दिस द डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द IOC एंड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। देखें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है तो वो कहता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है IOC को एडवाइस देने का। तो ये जो है IOC प्रेस कमीशन जो है मीडिया के लिहाज से देखा जाए तो IOC प्रेस कमीशन ही IOC को एडवाइस कर सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ़ द मेंबर ऑफ़ द प्रेस कमीशन जो 28 होते हैं प्रेस कमीशन के मेंबर। डज़ द RTV कमीशन स्टैंड्स फॉर RTV कमीशन जो होता है वो रेडियो टेलीकास्टिंग, रेडियो एंड TV, रेडियो एंड टेलीविज़न, इन तीनों के लिए स्टैंड करता है RTV। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, द डैश इज़ द ओनर ऑफ द ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट फॉर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के अगर आप करना चाहते हैं ब्रॉडकास्टिंग तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा IOC के पास, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वो ही उसका ओनर है। ओलंपिक गेम्स की ब्रॉडकास्टिंग का जो ओनर है वो IOC है, ग्लोबल ओनर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्पोर्ट्स मीडिया के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।